हाँ, नमस्कार प्रणाम। आप देख रहे हैं श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई मिस्टर आर.के. माही। समय इलेक्शन की है और बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे और प्रत्याशी जाएंगे। वोट मांगना उनका काम है और मैं जहां पे अभी खड़ा हूं, मेरी जहां मौजूदगी है, यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे महादलित समुदाय के लोग हैं और यहाँ लगभग 500 की संख्या में वोट है। यहाँ का माहौल क्या है, इस विषय पे चर्चा होना तो बनता है। तो हमारे बीच मौजूद है फतिहा के जो है ग्राम पंचायत फतिहा के 2 टर्म के सरपंच रह चुके और वर्तमान में सरपंच हैं भी। तो आप हैं मिस्टर बिरजू मलिक जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री माही चैनल को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आपके चैनल को देखने वाले जितने आपके प्रियजन हैं उनको भी मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कहना यह है सर कि आप फतिहा के रहने वाले हैं और अभी आपकी मौजूदगी बारो में है, तो मैं इसका कारण जानना चाहूँगा सर। देखिए माही जी, सबसे पहली बात तो यह है, भारतीय जनता पार्टी के हम शुक्रगुजार हैं। एक दलित का बेटा मंडल से लेकर के प्रदेश कार्य समिति का सदस्य वर्तमान में हूं और पार्टी ने मुझे जो मान सम्मान दिया है मैं उसका शुक्रगुजार हूं। और प्रदेश कार्य समिति सदस्य होने के नाते 243 विधानसभा सीट जो हमारी है, एनडीए गठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं सारे उम्मीदवार हमारे हैं और उनके प्रचार प्रसार के लिए किसी भी विधानसभा में प्रदेश कमेटी की ओर से हम नियुक्त हैं, कहीं भी जाकर के एनडीए का प्रचार। सर, आपने कहा कि महादलित समुदाय से हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हमें जमीन से उठाकर, मतलब अर्थ से उठाकर फर्श फैला दिए, है ना? जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ही एक पार्टी है जो कि हर परिवार, हर समुदाय को लेके चलती है, जैसा आपने बताया। और मैंने भी ये देखा है कि चाहे जिस समुदाय का हो, चाहे वो गरीब का बेटा हो, दलित का बेटा हो, पासवान का बेटा हो, सभी को सम्मान आपके पार्टी में मिलता है, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन बारों में पहुंचने का, यहाँ आने का, इसका मैं जिक्र करना चाहूंगा सर। देखिए, बेगूसराय जिले का मैं वासी हूं और भारतीय जनता पार्टी में जिला का मंत्री भी रह चुका हूं, जिला का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य भी हूं। मेरी इच्छाएं हैं, जो हमारे सारे प्रत्याशी हमारे हैं और तेघरा विधानसभा में जो रजनीश कुमार जी प्रत्याशी बन करके आए, बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी हैं। ये सौभाग्यशाली तेघरा विधानसभा है जो रजनीश कुमार जैसे प्रत्याशी तेघरा को मिला। और रजनीश जी का प्रचार प्रसार करना या बाकी और 6 उम्मीदवार का प्रचार प्रसार करना मुझे कहीं से बाधा नहीं है, कहीं भी जाकर के हम प्रचार कर सकते हैं। रही बात प्रचार करने की, तो यहाँ की जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, एनडीए सरकार में जितना काम हुआ, जितना विकास हुआ, ये महादलित को पता होना चाहिए जो एनडीए में क्या फायदा उन महादलितों को हुआ, उन जनताओं को हुआ। इसी वजह से अपने समुदाय की ओर थोड़ा ज्यादा ही रुझान कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी एक जाति समुदाय से हम हैं। इस वजह से प्रयास हमारा है जो हमारा समुदाय जहां जहां है वहां जाकर के अपने संगठन, अपने पार्टी की, अपने संगठन की एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करूं। सर, ये एक बड़ा फैक्टर है। जाति समीकरण की जब बात चली है तो मैं आप ही पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा, आपके स्वजाति पर ही चर्चा करना चाहूँगा। तेघरा विधानसभा में आपकी जो महादलित समुदाय है, जिस मलिक समाज से आप आते हैं, इसकी टोटल वोट कितने होंगे? यहाँ 5000 के करीब हमारे वोट हैं, जो मेरे पास काउंटिंग भी है। प्रत्येक अपने समुदाय के घर जाकर के उनका लिस्ट बना रहा हूं, अभी भी मेरे पास है, अगर देखना चाहेंगे। तो जैसा कि सर अभी बताया है कि 5000 वोट है, तो ये कन्फर्म जो है ये एनडीए की तरफ ही जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, एक एनडीए का जो काम किया गया है, जो महादलित परिवार को जो लाभ और सुविधा मिली है, सड़क से लेकर के आप देखिए अनाज तक, गैस कनेक्शन तक, उसके बाद आवास योजना, शौचालय, जो बिजली, आज की जो स्थिति बनी हुई है, जो वर्तमान में आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग को तो नजर में आता होगा, जो 125 यूनिट बिजली जो फ्री मिली है, ये हमारे महादलित के लिए एक बहुत बड़ा लकीर है। कारण जो हम गरीब परिवार, खाना जुटाने में कठिनाई होती थी और बिजली में हमको बिल भरने में कठिनाई होती थी, ये महादलित को बहुत बड़ा लाभ मिला है। सर, आपने रजनीश कुमार की काफी तारीफ की है, तो आप उनको कितने करीब से जानते हैं? देखिए, मैं उनको जब से मैं पार्टी में जुड़ा हूं
वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो जाति और धर्म नहीं देखते हैं। और दूसरी बात, मेरे जैसे व्यक्ति को हर एक कार्यक्रम में उनका बुलाहट होता है, डायरेक्ट वो हमको फोन करते हैं। हमारे कार्यक्रम जो हम मल्लिक समुदाय का शिक्षा से जुड़े बच्चों को जो सम्मान समारोह क्या करते थे, उनमें उनका शिरकत हुआ, उसमें भी आए हुए थे। और ऐसे व्यक्ति हैं उनका प्रचार करने में भी हमको अच्छा लग रहा है। उनका कुछ जो क्षेत्र में जो विकास, एमएलसी भी 10 साल रह चुके हैं, तो आपके नज़र में ऐसा कोई विकास का कार्य किए हैं हमारे क्षेत्र में, क्योंकि 10 साल एमएलसी भी रह चुके हैं? देखिए, एमएलसी उनका जो कार्यकाल जिस समय में था, उस समय में उनका 2 जिला में एमएलसी होता है, जिसमें खगड़िया और बेगूसराय है। एमएलसी का जो योजना होती है, जो बजट उनको मिलता है, उस हिसाब से आपको काम देखने को मिलेगा। आप पत्रकार हैं, आप नज़र उठा करके देखें तो बेगूसराय जिले में कई जगह उनका बना हुआ, आप जाकर के देखिए। बांध के पास में आपको यहीं निपनिया के आगे बढ़िएगा, एक श्री घाट बना हुआ है जो उन्हीं का दिया हुआ है। अभी भी वहाँ लोग स्नान करते हैं, और वहाँ वो समाज ज़्यादा यूज कर रहे हैं जो हमारे एनडीए को वोट देना पसंद नहीं करते, वैसे समाज वहां यूज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि रजनीश कुमार जी की है। आपने वैसे समाज का भी चर्चा किया कि वो समाज भी उनको मतलब यूज वही लोग करते हैं, लेकिन वो वोट देना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक नीतीश कुमार की बात आती है, एनडीए की बात आती है, तो मैं देख रहा हूं कि इस बार जो है जितने भी जीविका वाले थे सभी को ये 10,000 रुपये का जो प्रलोभन भी दिया गया, उनको अकाउंट पे भेजा भी गया। इसको प्रलोभन ना कहा जाए, क्योंकि गरीब परिवार जो होते हैं, आपके विपक्षी पार्टी तो यही कर रहे हैं। नहीं, वो आपको हम बता रहे हैं, जो गरीब परिवार होते हैं वो पुरुष काम करते हैं, और पुरुष जब काम करते हैं तो उनके भरण पोषण में थोड़ी सी कठिनाई होती है। इसलिए हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने 10,000 रुपया दे करके इनको रोजगार करने की योजना दी है, और ये रोजगार में आगे जब बढ़ते हैं तो इनको 2 लाख रुपया का बिना ब्याज पर रोजगार करने की सुविधा मिलेगी। लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, मानसिक स्थिति सही नहीं है। पहले वो अपना मानसिकता को ठीक कर लें तेजस्वी जी, उनके मानसिकता में क्या भरा पड़ा वो बताएं। हम तो उनकी चर्चा नहीं करेंगे, हम अपने सरकार की, जो देश और दुनिया देख रही है, एनडीए सरकार का इतना बड़ा योजना चला है, जो गिनती आपको कराएंगे माही जी तो भर दिन समय लगेगा, जो गरीब के पक्ष में ये योजना पास हुई है। और हमारी सरकार इस योजना पे काम करती है, विकास के नाम पर हम लोग वोट मांगते हैं। हाल ही में देखिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था कि कांग्रेस के जो महासचिव हैं राहुल गांधी जी छठ पूजा पर भी कमेंट करते हैं कि ये एक ढकोसला है, प्रोपेगेंडा है। देखिए, जिनको अपने जाति और धर्म के बारे में पता नहीं होगा, तो हमारे लोग आस्था का जो पर्व है छठ महापर्व, वो पूरे बिहार वासी नहीं, पूरे देश दुनिया में उसको जाना जाता है। इस पर अगर कमेंट करते हैं तो उनको हम क्या समझाएं? उनको तो ये सोचना चाहिए जो बिहार वासी का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम लोग छठ पूजा के माने जाते हैं, तो वैसे पर कमेंट करते तो उनकी मानसिकता है, वो निश्चित रूप से धर्म विरोधी व्यक्ति है। आप सर तेघड़ा बछवाड़ा विधानसभा से आते हैं, वहाँ भी तो एनडीए की प्रत्याशी है, आप उनका प्रचार नहीं करके तेघड़ा विधानसभा प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। हम हर जगह हैं, और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में भी हैं, और तेघड़ा में भी हैं, बेगूसराय में भी रहेंगे। हम बिहार के किसी भी विधानसभा में जाकर के प्रचार कर सकते हैं, जहाँ हमारी जरूरत पड़ती है। संगठन, हमारे प्रदेश नेतृत्व हमको सूचना करती है कि आप वहाँ जाकर के मदद करें। जैसे पिछले बार आप देखे होंगे लोकसभा में, हम उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के 2 विधानसभा में, एक मोहद्दीनगर विधानसभा, एक आपका सरारंजन विधानसभा, जिसके सांसद लगातार दूसरी बार जीते हैं नित्यानंद राय जी, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनका प्रचार प्रसार में हम रहे हैं। आलोक सुमन जी जो गोपालगंज के सांसद अभी हैं, उनके गोपालगंज क्षेत्र में हम पिछले बार आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे, जो बैकुंठपुर विधानसभा में हम विस्तारक का काम किया, 3 विधानसभा का हमने विस्तारक का काम किया। हम प्रदेश नेतृत्व के आदेश पे चलते हैं। ये तेघड़ा विधानसभा मिनी मास्को के नाम से जाना जाता है सर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस का चर्चा आप कर रहे हैं मिनी मास्को का, उनका अस्तित्व अब कहीं बचा हुआ है, आप उठा करके देख लीजिए। तो पिछले बार तो आपके प्रत्याशी को हराए थे ये मिनी मास्को वाले रामरतन सिंह। देखिए, पिछली बार कैंडिडेट की चयनित हो सके तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सही नहीं किया गया, जिसके विरोध में कुछ लोग चले गए थे। लेकिन सौभाग्यशाली ये तेघड़ा विधानसभा, जो लोकसभा, पूरे लोकसभा में सबसे बेहतर उम्मीदवार, सबसे
सुडौल और समझदार व्यक्ति हमारे तेघड़ा विधानसभा में है। वो एक एक कार्यकर्ता का नाम अपने मन में रखते हैं, एक एक जगह का नाम याद रखते हैं। उनके जैसा व्यक्तित्व हम समझते हैं जिला में कौन है, आप तो खुद देखते होंगे। हमारे नेतृत्व वर्ग सोच समझ करके रजनीश कुमार को प्रत्याशी बनाया। क्या लग रहा है कि इस बार एनडीए कितनी सीटें जीतेगी? एनडीए तो हम लोग तो सरकार बना रहे हैं, यह भी घोषणा हम आपको कर रहे हैं। जो बिहार सरकार 14 तारीख को आप काउंटिंग के माध्यम से देख लीजिएगा, जो आपको पता चलेगी कि बिहार में कितना विकास हुआ, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, महादलित, दलित, अति पिछड़ा सभी जाति के नाम पर जो विकास हुआ, वैसे व्यक्तियों की वजह से आज हमारी फिर से सरकार बनने जा रही है। ये निश्चिंत रहिए आप। चलिए, बहुत अच्छी बातें बोले हैं और कुछ महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार के रीजन में आपको जो सुविधा मिली है, एक 10,000 वाला जो सुविधा मिला, क्या उनको मिला कि नहीं? मैं थोड़ा उनसे चाहेंगे, क्या माहौल है आपकी तरफ का? जहाँ तक मैं अपनी बात बताऊं तो हम तो बरौनी कॉलोनी के पीछे रहते हैं। उधर तो माहौल है, रजनीश सर के बारे में लगभग लोग जानते हैं। तो ऐसा ना कैंडिडेट खड़ा हुआ जो मेरे उस तरफ पूरे निपनिया की बात करें, कॉलोनी की बात करें, वो कन्फर्म है रजनीश जी, कन्फर्म एकदम। चलिए, माहौल तो बन चुका है और जैसा कि बिरजू जी बोल चुके हैं कि इस बार 2025-2030 का जो नारा दिया गया है कि फिर से 2025-2030 फिर से नीतीश कुमार। तो देखते रहिए हमारा चैनल श्री माही न्यूज और मैं हूं आपका भाई मिस्टर आर के माही।